जब वे कहते हैं एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कितने सरल ढंग से कहते हैं। किसी ने कहा, कई बार आप कहानियां पढ़े होंगे कि कई जो हठ योग करने वाले संत होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं गलत देख ना लूं, इसलिए मैं आंखों को ही फोड़ लूंगा। कई ऐसे हठयोगी संत मिल जाएंगे कि मेरी आंखें कहीं गलत ना देख ले, इसलिए मैं आंख को फोड़ लूंगा। कान गलत सुन ना ले, इसलिए कानों में रुई या रांगट भर दूंगा। जीव गलत बोल ना दे, जीव काट लूंगा। लेकिन सदगुरु कबीर की वैज्ञानिक दृष्टि को, वैज्ञानिक दृष्टि देखिए। वे कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, ये आंख के पास अपना कोई पावर नहीं है, ये आंख के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, कान के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जीवा के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। इन सबको शक्ति मन देता है। और साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया। आंख मत फोड़ो, कान में रुई मत डालो, जीभ मत काटो, हाथों को मत कष्ट दो, एक ही काम करना, मन को बस में कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, मन को अपने अधीन कर लेना, मन को अपना गुलाम बना लेना। और जिस दिन मन को बस में कर लिया, ये आंखें कभी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मन ही आंखों को बाहर ले जाने की प्रेरणा देता है। ये मन ही कानों को बाहर के शब्द सुनने की प्रेरणा देता है। और जब आप मन को ही साध लेंगे, जब आप मन को ही नियंत्रित कर लेंगे, तो ये आंखें खुली तो रहेगी, लेकिन वही देखेगी जो आपका चित्त कहेगा, जो आपकी आत्मा कहेगी, जो आपका दिल कहेगा। हजारों पोस्टर लगे होंगे, हजारों शब्द चलते होंगे बाजार में, लेकिन जब आप ध्यान के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, उस गली से आप गुजर जाएंगे, किसी पोस्टर की कोई छवि आपके मस्तिष्क में नहीं जाएगी। आपका ध्यान वही होगा जहां होना चाहिए। लेकिन मन अगर बस में नहीं है, तो शहर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, एकांत कमरे में बैठे होंगे, फिर भी शहर का चित्र आपकी आंखों में आता रहेगा, क्योंकि मन बाजार में घूम रहा है। और जैसे ही मन लौटा लिया, आप बाजार में खड़े हो जाइए, गलत चीजें आपके मन से अपने ही बाहर हो जाएगी। और ये बड़ा सरल है। लोग कहते हैं कैसे करें, बाजार जाते हैं, तमाम तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कैसे करें। मैं कहा करता हूं, अर्जुन की जब परीक्षा हो रही थी महाभारत में, आप सबने सुना है ना कि जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई थी धनुर्विद्या की, तो द्रोणाचार्य दोनों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में ले गए और कौरवों से कहा कि पेड़ पर चिड़िया है, उसके आंख में निशाना लगाना है बाण से। तो वो अभी समझा ही रहे थे कि दुर्योधन पहले कूद के आ गया, कहा गुरुजी पहले मुझे मौका दीजिए, मैं चलाऊंगा बाण। द्रोणाचार्य ने कहा तुमसे होगा? कहा बिल्कुल होगा, हम ही बाण मारेंगे, पहले हमको मौका दीजिए। वो तुरंत बाण उठाया, मारने वाला था। द्रोणाचार्य ने कहा रुको रुको, इतनी हड़बड़ी मत करो, बाण चलाना इसीलिए तुम्हें बुलाया हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाण चलाना मैं मना नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर तुमने उत्तर दे दिया तो बाण चला लेना। कहा जी बोलिए। उसको तो हड़बड़ी हो रही थी, धैर्य तो था नहीं दुर्योधन को, वो तो जल्दबाजी में था कि कब मौका मिले बाण चलाओ। द्रोणाचार्य का उत्तर तो दे दो। उसने कहा पूछिए। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? उसने कहा आप भी गजब है गुरुजी, दिखाई क्या दे रहा है? पेड़ पहाड़ चिड़िया सब दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा धनुष तो निकल जाओ। ये क्या बात हुई, आपने निशाना नहीं लगाने दिया? कहा प्रश्न का उत्तर ही अभी ठीक नहीं मिला है, तो मैं लगाने क्यों दूं, बगल हो जाए। दुर्योधन को तो गुस्सा आ रहा था, कहा मुझे निशाना भी लगाने नहीं दिया, ये क्या उलूल जुलूल प्रश्न पूछ करके मुझे साइड कर दिया। द्रोणाचार्य ने, अब गुरु थे दुर्योधन को बात माननी पड़ी, साइड हो गया। ऐसे करके एक एक करके सबसे पूछा, सबने वही जवाब दिया, पेड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदियां दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य सब कुछ साइड करते गए, निराश भी हो रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा दी है किसी ने ग्रहण नहीं किया।
धीरे धीरे पांडवों की भी बारी आई, और गुरु को विश्वास होता है किसी एक पर, उनको भी शायद अर्जुन पर विश्वास था, सबको पहले निपटा दिया। तब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तुम्हारे ऊपर ही मेरा अंतिम भरोसा है, तुम पर ही लाज है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा बस बाण चला, तेरा काम हो जाएगा। अर्जुन ने बाण चलाया, चिड़िया की पुतली में जाके लग गई, आंख की पुतली में। द्रोणाचार्य ने आशीष दिया, बेटा तू सदैव सुखी रह। दुर्योधन ने कहा गुरुजी मैं भी मार देता। कहा चुप रहो, तुम लक्ष्य लगा रहे हो चिड़िया की आंख में और तुम देख रहे हो पेड़ पहाड़ पर्वत। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो कहा कि मुझे चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है तो पेड़ पहाड़ गायब हो गए थे, गायब नहीं हुए थे, पेड़ भी थे, पहाड़ भी थे। लेकिन तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंख कहां जा रही है? तुम्हारी चेतना कहां जा रही है? तुम्हारा मन कहां जा रहा है? अर्जुन को एक ही बात एक ख्याल आया कि मुझे बाण चिड़िया की आंख में मारना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं, मुझे और कहीं दृष्टि ले ही नहीं जाना है। और जगह अगर हम दृष्टि ले जाएंगे हम चूक जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा जो लक्ष्य मैंने तुम्हें दिया अगर सिर्फ उसी को देखा होता तो तुम भी सफल हो जाते। हम भी तो यही करते हैं, ज्ञान के लिए कहीं जाते हैं, ध्यान के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, लेकिन उस शांति से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, हट जाता है। हम दुनियादारी देखने लगते हैं, पंडाल देखने लगते हैं, लाइट देखने लगते हैं, कैमरा देखने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं। जो असली ज्ञान देखना था, जो असली शब्द को सुनना था, उससे हमारा ध्यान हट जाता है और हम खाली हाथ चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कितनी गहराई से कहते हैं, एक साधे सब साथी। उनकी एक एक वानियां जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा अद्वितीय है। इस धरती पर शायद उस जैसा महापुरुष मुश्किल है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो उन्होंने कहा है, जो बातें उन्होंने प्रस्तुत की है, वो अक्षरशः घटती चली जा रही है। जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन जिन वाणियों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो घटती चली जा रही है। वो वाणियां बिल्कुल समाज में दिखाई दे रही है, प्रासंगिक मालूम पड़ती है। चाहे वो घर की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो, संत की बात हो, विश्व की बात हो, वो सबकी बात करते हैं, वो किसी एक की बात नहीं करते। वो जहां गलती देखते हैं वहां हथौड़ा भी चलाते हैं, जहां अच्छा देखते हैं वहां प्यार भी करते हैं। सदगुरु कबीर बड़े निराले संत, जब उनको आप पढ़ना शुरू करेंगे, उनको सुनना शुरू करेंगे, उनको जानना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई एक ज्ञान की परत पर परत खुलती चली जा रही है। जैसे आप सूर्य को बहुत देर तक देख नहीं पाएंगे, और जितना देखेंगे उतना ही पर्याप्त है, बहुत देख नहीं पाएंगे। इसी तरह सदगुरु कबीर का जीवन इतना विराट है कि आप बहुत सोचने लगेंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके हर पहलू अपने आप में ज्योतिर्मय है। उनके हर पहलू अपने आप में चमक से भरा हुआ है। इसलिए मैंने एक शब्द आपको बताया कि किस तरह वो साधना की बात करते हैं, और उनकी साधना में सब कुछ सहज है। वो जब ध्यान की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं सहज ध्यान रहो, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं। वो ध्यान की भी बात करते हैं तो कहते हैं बड़ा सरल है ध्यान। लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी कि ये करना होगा, वो करना होगा, दुनिया भर की चीजें करनी होगी तब ध्यान घटित होगा। साहब कहते हैं बड़ा सहज है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वो कहते हैं गुरु के वचनों में अपना ध्यान लगा लो, ध्यान भी घटित हो जाएगा। वो ध्यान को भी सहज बोलते हैं, मन को बस में करना भी सरल बोलते हैं। उनकी बात ही निराली है। वो कहते हैं मेरा फोकस केंद्र पर है, वो परिधि में नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा कि जब पानी डालो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही सदगुरु कबीर का मूल कहते काम है, मूल को पकड़ लीजिए सब कुछ हो जाएगा। एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि इस राज्य में जितनी भी चीजें हैं, जो सबसे पहले जिस चीज को छू देगा वो उसकी हो जाएगी। राजा ने घोषणा कर दिया। अब सोच लीजिए यहीं कोई घोषणा हो जाए अभी इसी गांव में,
कोई धनपति आदमी घोषणा कर दे कि मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जो पहले छू देगा उसका हो जाएगा, यहाँ एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही राजा ने घोषणा किया कि जो सबसे पहले छू देगा उसी का हो जाएगा। अब भीड़ लग गई, कोई सोना चांदी को छू रहा है, कोई हीरे जवाहरात को छू रहा है, कोई महल को छू रहा है, कोई हाथी घोड़े को छू रहा है। सब लोग लगे हुए हैं कितना अधिक से अधिक छू लें। और एक छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे धीरे राजा की तरफ जा रही थी। राजा सोचता है कि बाकी सारे लोग धन की तरफ दौड़ रहे हैं, बाकी सब लोग संपदा की तरफ दौड़ रहे हैं, महल की तरफ दौड़ रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची मेरे तरफ क्यों आ रही है? तब तक वो बच्ची राजा के पास पहुंच गई और राजा को ही छू देती है। कहती मैं आपको ही छूती हूं, अब आप ही मेरे हो गए, पूरा राज्य हमारा हो गया। क्या छूना सोने चांदी को, क्या छूना महलों को, क्या छूना हाथी घोड़े को, तब तो बहुत समय लग जाएगा। सब कुछ तो आपका ही है, मैंने आपको ही छू दिया है, अब आप मेरे हो गए। और जब राजा ही हमारा तो पूरी राजधानी हमारी हो गई, पूरा राज्य हमारा हो गया। मूल कहते काम, उनकी वाणियां अद्भुत है। वो कहते बाहर क्या भटकना, बाहर क्या दौड़ना, भीतर लौटिए। जब मन शांत होगा तो पाएंगे भीतर परम आनंद का जो विराट क्षेत्र है, उसमें बाहर की पूरी दुनिया भी समा जाए। वो भीतर लौटने की बात करते हैं। जब आप अशांत हैं तब वो भीतर लौटने की बात करते हैं। जब आप परिवार में जीते हैं तो पति पत्नी के लिए समर्पण की बात करते हैं। जब आप एक राष्ट्र में जी रहे हैं तो राष्ट्र के लिए वो राष्ट्र धर्म निभाने की भी बात करते हैं। जब आप वैश्विक रूप से अपने को जोड़ते हैं तब वो एक मानवतावादी विचारधारा भी आपको देते हैं। जब बुराई जीवन में है तो चोट भी देते हैं और कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कहते हैं कि मैं गुरु तो कुम्हार है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर पहले हाथ लगा देता है, बाहर से जहां टेढ़ा होता है उसको जोर जोर से मार के ठीक करता है। अगर वो अंदर हाथ नहीं देगा और एक बार मार दे तो पूरा घड़ा ही टूट जाएगा। यही काम गुरु का है। जो सच्चे गुरु हैं वो पहले शिष्य को भीतर से प्रेम का सहारा देते हैं, अपने जीवन का आधार देते हैं और ऊपर से ज्ञान का चोट देते हैं, और ज्ञान का चोट पाकर के शिष्य भी सुंदर हो जाता है। गुरु कर ले आप समान, फिर वो गुरु रूप में भी शिष्य को गुरुत्व से भर देता है, उसके भीतर के गुरुत्व को जागृत कर देता है। तो सदगुरु कबीर के जब एक एक विचार को, एक एक पहलू को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो लगेगा कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्होंने कहा ना हो। जितनी भी समस्याएं हैं उन्होंने कहा है। यदि कहीं जातिवाद है तो सबसे ज्यादा प्रहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा जब मानव एक है, सबके अंदर खून एक है, सबके अंदर हड्डियां एक जैसी है, फिर विरोध किस लिए, छुआछूत किस लिए? जाति के आधार पर अगर किसी ने छुआछूत माना, सदगुरु कबीर ने उस पर कड़ा प्रहार किया कि जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच मत मानो। व्यक्ति कर्म के आधार पर ऊंच नीच बनता है। अगर कोई सदगुरु कबीर की नजर में अगर कोई मांसाहार करता है, सदगुरु कबीर की नजर में अगर कोई नशा करता है, कोई झूठ बोलता है, अर्थात कोई पाप करता है, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं उसे नीच मानता हूं। लेकिन संभावना उसके अंदर भी है, वो भी अपने जीवन को पावन बना सकता है, जैसे रत्नाकर ने बनाकर वाल्मीकि किया, जैसे अंगुलीमाल ने अपने जीवन को पावन किया। सदगुरु कबीर कहते हैं महापापी से पापी आदमी क्यों ना हो, उसके भीतर एक संभावनाएं होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं मंथरा जैसी भी कोई औरत हो जो दिन रात शिकायत में लगी हो, उसके अंदर भी वो बीज है जो वृक्ष बन सकता है, उसके अंदर भी वो संभावनाएं हैं अगर वो ज्ञान ध्यान सत्संग में लग जाए। सदगुरु कबीर प्रहार करते हैं जातिवाद पर, सदगुरु कबीर प्रहार करते हैं छुआछूत पर, सदगुरु कबीर प्रहार करते हैं जैसे कि पहले कभी ऐसा समय रहा जहां नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां नारियों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। एक जगह की घटना है, एक मंदिर में एक महिला पूजा करने जाना चाहती थी। वो राधा कृष्ण का मंदिर था, कृष्ण जी और राधा जी विराजमान है मंदिर में। पुजारी ने रोक दिया, कहा तुम नहीं जा सकती। उसने कहा क्यों?
कहा चूंकि तुम औरत हो, महिला हो। उसने कहा मैं पूजा करने मंदिर नहीं जा सकती, तो मंदिर में राधा जी क्या कर रहे हैं, वो भी तो औरत है, उसको बाहर करो। जब औरत मंदिर के अंदर नहीं जा सकती तो मंदिर के अंदर औरत कर क्या रही है? जब पुरुष प्रधान ही समाज है तो उसको हटा दो औरत को। औरतों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। सदगुरु कबीर कहते हैं आधे वश से पुरुष आधे वश से को पुरुषा को नारी। कहते देह भाव से भले भिन्नताएं हैं, चेतना तो सबके अंदर एक है, फिर भिन्नताएं क्यों? सदगुरु कबीर ने उस नारियों को भी सम्मान दिलाया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने नारी को सामने लाया, उनको सम्मान दिलाने की बात कही, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उस संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब है। कहते हैं नारी श्रेष्ठ है, नारी तो नारायणी है, जो एक शिशु को जन्म देकर के इतना बड़ा कर देती है, वो कल को नारी का ही विरोध करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो इस सृष्टि की जननी है, उसका ही तुम विरोध करते हो, कैसी नीच सोच है तुम्हारी। तो नारी को भी सम्मान दिलाया, शिक्षा से लेकर के सब कुछ अधिकार दिलाया। वो सदगुरु कबीर है। जहां गलत देखते हैं वहां बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं अगर कोई सिर्फ जाति उच्च में जन्म लेने से ऊंचा हो गया, तो ऊंची जाति में तो रावण भी जन्म लिया था ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म से वो राक्षस हो गया, तो क्या उसकी पूजा हुई? राम जी ने मार दिया उसको। अगर जाति से कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो और अगर कर्म उसका नीच है, वो रावण के ही कुल का माना जाएगा, वो बढ़िया नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया है, मांसाहार करता है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, सदगुरु कबीर कहते हैं फिर भले ही ऊंचे कुल में जन्म लिया, पर कर्म उसका ऊंचा नहीं है, इसलिए फिर वो ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने कहा कि जाति के आधार पर किसी को ऊंचा नहीं मान सकते, कर्म के आधार पर व्यक्ति ऊंचा होता है, आदर्श के आधार पर ऊंचा होता है, विचार के आधार पर ऊंचा होता है। और इसका प्रमाण देखिए महर्षि वाल्मीकि। आज वाल्मीकि समाज ST/SC में आता है, लेकिन उस समय महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार है, इतने श्रेष्ठ हैं, राम उनके चरण छूते हैं। निषाद राज राम उनसे गले लगते हैं। माता शबरी भीलन जाति की है, एकदम पिछड़ा समाज, राम जी उनके जूठे बेर खाते हैं। तो इस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब आप जाति भाव को मिटा देंगे तब समाज में समरसता आएगी। तो जब जातिवाद पर बोलते हैं तो बड़े ही कठोर रूप से बोलते हैं, और जब ईश्वरवाद पर बोलते हैं तब भी इस तरह से बोलते हैं। जब संप्रदायवाद पर बोलते हैं कि कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहते हैं मुसलमान हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं हिंदू है तो मंदिर का निर्माण करते हैं, मुसलमान है तो मस्जिद का निर्माण करते हैं, ईसाई है तो गिरजाघर का निर्माण करता है, सिख है तो गुरुद्वारे का निर्माण करता है। सिख के गुरुद्वारे में मुसलमान नहीं जाता, मस्जिद में सिख नहीं जाता, ईसाई के घर मुस्लिम नहीं जाता, कोई किसी के मंदिर में, कोई किसी के मस्जिद में जाता ही नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा कि आज इंसान के इतिहास में, इंसानों के इस इतिहास में आज तक किसी ने एक ऐसा मंदिर नहीं बनाया जहां सब जा सके। हिंदू ने बनाया तो मुस्लिम नहीं जाता, मुस्लिम बनाया तो हिंदू नहीं जाता। साहब ने कहा नहीं, अब मंदिर को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अब एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें ईंट इंसानियत की हो। अब एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें चूना चरित्र का हो। अब एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें सीमेंट सत्य का हो। और जिस दिन आपने ऐसा मंदिर बना लिया वहां सब जाएंगे। तो साहब ने कहा मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, पर ऐसा मंदिर बनाओ कि सब जाए, और ये संप्रदायवाद की जरूरत नहीं है। संप्रदायवाद के नाम पर आज समाज बटा है, कोई रामानंदी बन गया, कोई संत मत का बन गया, कोई कबीरपंथी, कोई सदाफल देव का बन गया, कोई निरंकारी बन गया। आपस में धीरे धीरे समाज बटी रह ही नहीं पाए। वैसे तो हम एक इंसान है, वैश्विक दृष्टिकोण से हम सब एक इंसान है, लेकिन चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, इस नाते राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उस नाते भी कम से कम हम यह तो कह सके कि हम सब भारतीय हैं। तो कोई हिंदू बन के घूम रहा है, कोई मुसलमान बन के घूम रहा है, कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है, कोई क्षत्रिय बन के घूम रहा है, कोई यादव बन के घूम रहा है, कोई साहू बन के घूम रहा है, कोई सिख बन के घूम रहा है। भारतीय कोई बनना ही नहीं चाहता। जिस दिन हम भारतीय बन जाए, जिस दिन हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान हो जाए, ये भारत जो खंड खंड में बटा है ये अखंड हो जाए।
सदगुरु कबीर ये भाव भी जगाना चाहते हैं कि आप संप्रदायवाद के जंजीरों से बाहर निकलिए। जैसे कोई आदमी कमरे में सो रहा है, जरा अनुभव कीजिए, कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद है, पर्दे लगे हुए हैं, और वो कहे कि मेरे पास सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि तुम पागल हो, सूर्य क्या तुम्हारे घर के अंदर घुस के आएगा? अरे तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियां बंद कर रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं, तो सूर्य भीतर आएगा कैसे? अगर तुम चाहते हो सूर्य का प्रकाश भीतर आए तो कम से कम पर्दे हटा दो, और ज्यादा प्रकाश लेना चाहते हो थोड़ा खिड़कियां खोल दो, और ज्यादा प्रकाश चाहते हो तो दरवाजे भी खोल दो, और ज्यादा प्रकाश चाहते हो चारों तरफ की दीवारें ही गिरा दो, पूरा सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और तुम सब कुछ बंद कर रखे हो और सोचते हो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से हमने मान्यताओं की दीवारें खड़ी कर रखी है, हिंदू की, मुस्लिम की, ईसाई की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, ऊंच की, नीच की, हिंदी की, अंग्रेजी की, मराठी की, बिहारी की, चारों तरफ से दीवारें खड़ी है। और हम सोचते हैं सत्य हमारे पास आता क्यों नहीं, हम सोचते हैं प्रेम हमारे पास आता क्यों नहीं, हम सोचते हैं भक्ति हमारे पास आती क्यों नहीं। तो दीवारें तो हमने इतनी खड़ी कर रखी है कि अंधेरे में कहीं प्रेम आएगा, अंधेरे में कहीं सत्य का प्रकाश आएगा। हमने इतना कस के दीवार खड़ा कर दिया है। साहब कहते हैं हिंदू की दीवारें गिरा दो, मुस्लिम की दीवारें गिरा दो, मंदिर मस्जिद की दीवारें गिरा दो, तमाम संकीर्णताओं की दीवारें गिरा दो, भेदभाव की दीवारें गिरा दो, संप्रदायवाद की दीवारें गिरा दो, प्रदेशवाद की दीवारें गिरा दो, भाषावाद की दीवारें गिरा दो, देखना सत्य का सूरज तो है ही, उसे तुम्हें भुलाने की जरूरत नहीं है। दीवारें गिरेगी कि पाओगे सत्य का सूरज, प्रेम का सूरज तुम्हारे सामने ही है। फिर महसूस होगा कि हम सब तो एक राष्ट्र, इस भारत रूपी राष्ट्र में है, भारतीय है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जो आपस की जो भेद है वो मिट जाएगा, आपस की जो विषमताएं हैं वो मिट जाएगी, आपस की जो दीवारें हैं वो मिट जाएगी। और अभी तो ऐसी हो गई कि भाई भाई के बीच दीवारें आ गई, तो संप्रदाय की दीवारें तो छोड़ दीजिए, सास बहू के बीच दीवारें आ गई। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं ये सपना नहीं देखा था, मैं तो ये चाहता था कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज ना कोई। सदगुरु कबीर का उद्घोष है कि मैं तो ये चाहता था कि सब घट मेरो साइया, ये दर्शन आप कर सके कि सबके घट में मेरा साईं, मेरा परमात्मा बैठा है। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तो ये चाहता हूं कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर कोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। वो तो कहते जितने स्त्री पुरुष सब तुम्हारा ही रूप है, किससे विरोध करना, किससे नफरत करना, किससे घृणा करना, ये पूरा देश हमारा है। इसलिए सदगुरु कबीर इस राष्ट्रवाद के भाव को भी जगाते हैं। यद्यपि वो तो पूरे विश्व, वैश्विक रूप से संपूर्ण विश्व की दृष्टिकोण से कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे ऋषियों ने भी कहा था ये पूरी धरती परिवार है। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो हमें कुछ रुकना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पूरा विश्व परिवार करेंगे, कहेंगे, तो उसी पूरे विश्व में चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और ऐसे दो महामूढ़ को हम अपना परिवार तो नहीं कह सकते। अब जो चीन हमारे बॉर्डर पर खड़े होकर हमें बार बार परेशान करे, जो पाकिस्तान हमें परेशान करे, उसे हम परिवार का हिस्सा तो नहीं कह सकते, उसको तो दंड ही देना होगा। तो इसलिए राष्ट्रवाद की जरूरत है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा भी कर सकें, हम अपने संस्कृति की सुरक्षा भी कर सकें, हम अपने समाज की सुरक्षा भी कर सकें। इसलिए तो सदगुरु कबीर आपके भीतर वो आत्मबल को जागृत करते हैं कि भगवान भरोसे मत बैठना। आज होता क्या है कि मंदिरों के सामने ही कई बार माता बहनों के साथ छेड़खानी हो जाती है, आदमी हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहता है कि हनुमान जी आएंगे, राम जी आएंगे। अब राम जी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा समय है, तुम्हें ही आना होगा, अब राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, यूट्यूब से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सुने होंगे, मैं कहा करता हूं कि भगत सिंह ने कहा कि ये आजादी की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, अब राम जी नहीं आएंगे क्योंकि राम जी तो मेरे भीतर हैं, वो क्यों आएंगे। भगत सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, चंद्रशेखर आजाद ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, नेताजी सुभाष ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, लक्ष्मीबाई ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी।
और भगत सिंह ने तो और आगे बढ़ के कहा, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, और तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो कहते हैं कि अब तो तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, इसलिए मेरे मित्रों मैं तुम्हारे हवाले इस देश को करके जा रहा हूं। अब तुम राम के भरोसे मत बैठ जाना कि कहीं पर किसी माँ बहन की स्मिता लुटी जा रही है और तुम ऊपर हाथ खड़े कर दो कि प्रभु आके रक्षा करो। नहीं, अब राम तुम्हें बनना होगा, अब राम तुम्हें ही बनना है, अब तुम्हें ही समाज के प्रति जागृत होना है, अपने भीतर के रामत्व को जगाना है और सोचना है कि जिंदगी थोड़ी है, इसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना है। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पे चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज राष्ट्र के लिए जीना शुरू कर दे, समझना उसका जीवन कीमती हो जाता है। आज 14 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस हमारे दिलों में क्यों बसते हैं? आज 14 वर्ष के लड़के को आप देखेंगे तो अता पता भी नहीं होता, अपना परिवार का ही पता नहीं होता, उसे देश संस्कृति का पता कहां से होगा। लेकिन खुदीराम बोस को हम हृदय में रखते हैं। 19 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटकने वाले उधम सिंह को हृदय में रखते हैं। 23 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत की आत्मा बन चुके भगत सिंह को हम हृदय में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए जिया। सदगुरु कबीर जब राष्ट्रवाद का भाव जगाते हैं तो कहते हैं, किसी पंथ में चिपक करके राष्ट्र के प्रति द्रोह मत कर देना, किसी एकांगी जीवन को अपना करके राष्ट्र के प्रति अपना दायित्वों से मुंह मत मोड़ लेना। और खास करके माताओं को जागृत करते हैं कि माताओं, आप निर्माता हो, आप संतान को जन्म देते हो, आप अपने बच्चों में वो भाव भरना, वो संस्कार भरना कि आपके बच्चे भले ही डॉक्टर इंजीनियर वकील ना बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे माता पिता गुरु और राष्ट्र भक्त जरूर बनाना। अगर आपने अपने बच्चे को माता पिता गुरु और राष्ट्र भक्त बना दिया तो 100 IAS IPS उसके पास झुकेंगे। ये शक्ति एक राष्ट्र भक्त में होती है, ये शक्ति एक गुरु भक्त में होती है। और अगर आपने ये संस्कार दे दिया तो निश्चित मानिए आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील भी बन जाएंगे, क्योंकि जो मूल शिक्षा आपने दिया। मैंने कहा ना, सदगुरु कबीर मूल की बात करते हैं, वो शाखा पत्र की बात नहीं करते, वो जड़ की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, जैसे आप खेत में गेहूं बोते हैं, कुछ दिन पहले गेहूं काटा गया, तो गेहूं बोने के बाद गेहूं तो मिलता ही है, भूसा भी मिल जाता है फ्री में जानवर को खिलाने के लिए। किसी ने भूसा बोया था क्या? कभी किसी ने खेत में भूसा बोया है? गेहूं बोया जाता है, भूसा कोई नहीं बोता। गेहूं बोने से भूसा आ जाता है, लेकिन कोई चालाक आदमी सोचे कि अब तक तो गेहूं बोते हैं, भूसा आ जाता है, अब भूसा बो देंगे शायद गेहूं आ जाएगा। कभी ऐसा हो पाएगा? आप खेत में भूसा बो के देखना, भूसा भी नहीं आएगा, गेहूं तो दूर की बात। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति आ गई, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, उसके जीवन में शिक्षा भी आ जाती है, संस्कार भी आ जाते हैं, उसके जीवन में भौतिक संपदा भी आ जाती है, उसके जीवन में संसार के वैभव भी आ जाते हैं। और सच पूछिए तो संसार के भौतिक वैभवों का, ऐश्वर्यों का सच्चा मालिक वही है जो राष्ट्र भक्त है, मातृभक्त है, पितृभक्त है।